क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों का आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th का मैथ चैप्टर 12 जिसका नाम हेरोन का सूत्र है या उसे हेरोन्स फार्मूला भी बोलते हैं, उसके बारे में आज पढ़ेंगे और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद एग्जाम्पल जो उसमें दिया गया है प्रश्नावली 12.1 के पहले का जो उदाहरण है उसको हल करेंगे। तो यहाँ पे ये सवाल उठता है कि हेरोन्स का फॉर्मूला क्या है या हेरोन का सूत्र किसे कहेंगे। तो जैसे हमारे पास एक त्रिभुज है और उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए जो हम एक विशेष सूत्र का प्रयोग करेंगे उसे ही हम हेरोन का सूत्र कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक त्रिभुज है और इसका भुजा दे रखा है, एक का मान लो कि ए है, एक का बी है और एक का सी है। ये तीन भुजाएं ए बी सी दी गई है। तो हेरोन का सूत्र लगा के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो हेरोन का सूत्र अप्लाई करने से पहले हमें इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करना होगा। तो त्रिभुज का परिमाप आपको पता है, त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो होता है तीनों साइड यानी तीनों भुजा को प्लस कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ये होता है त्रिभुज का परिमाप। अब हमें निकालना है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो वो हो जाएगा त्रिभुज का अर्ध परिमाप इसे एस से डिनोट करते हैं, सेमी पेरीमीटर। ये हो जाएगा, ये पूरा परिमाप, इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी आधा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी को क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया इसका अर्ध परिमाप और इसे हम स्मॉल s से डिनोट करेंगे। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के पहले हेरोन का सूत्र से उसके पहले हम उसे अर्ध परिमाप हमें निकालना होगा जो कि है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। उसके बाद अब क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये जो होता है हेरोन्स फार्मूला से ये होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और ये सारे का क्या होता है अंडर रूट, है ना। इसको इस प्रकार से हम पढ़ेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इंटू का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई है और एस आपको पता है क्या कि एस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है और ए हो गया त्रिभुज का भुजा, बी भी त्रिभुज का दूसरी भुजा और सी हो गया त्रिभुज की तीसरी भुजा। तो ये जो हमारा आया है यही है हेरोन्स फॉर्मूला, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यही इसका क्या है हेरोन का सूत्र या हेरोन्स फार्मूला। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये हेरोन्स फार्मूला का जरूरत पड़ा क्यों, क्योंकि हमें त्रिभुज का एक पहले से ही सूत्र फार्मूला है जो होता है 1/2 और आधार गुना ऊंचाई। तो ये कब अप्लाई होगा, जब हमारे पास एक त्रिभुज दिया रहेगा और इसमें आधार दिया रहेगा और हमें उस त्रिभुज की ऊंचाई दिया रहेगा, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई। या फिर समकोण त्रिभुज में हमें ये होता है कि इसका आधार दिया रहता और लंब, तो हम फिर लगाएंगे वही 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब लगाएंगे समकोण त्रिभुज में। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ तीनों भुजाएं दे रखा, ऊंचाई नहीं दे रखा इसमें। तो हम फिर क्या करेंगे, तीनों भुजा दे रखा तो उसका अर्ध परिमाप निकाल लेंगे और फिर हेरोन्स फार्मूला लगा करके उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जहाँ पे ऊंचाई नहीं दे रखा वहाँ पे हम ये फार्मूला लगा करके उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब आइए आपको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझाते हैं कि इस फार्मूले का यूज हम कैसे करेंगे। कि यहाँ देखिए कि आपको चित्र में एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा जो कि ABC एक त्रिभुज है और उसका साइड यानी भुजा उसका अलग अलग दे रखा है जो कि 32 मीटर, 24 मीटर और 40 मीटर। अब इसका हम हेरोन्स फार्मूला का यूज करके यानी हेरोन का सूत्र लगा करके इसका क्षेत्रफल निकालेंगे।
तो उसमें पहले हमें क्या निकालना है, उसका अर्ध परिमाप निकालना है, जो कि होता है a+b+c/2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, और a किसी को मान लेते हैं जैसे 32 मीटर, और b मान लेते हैं 24 मीटर, और c हो जाएगा 40 मीटर। ये हो गया 32, 24, 40। अब हमें इसका क्या निकालना है, अर्ध परिमाप, यानी कि s बराबर, इसलिए a+b+c/2। तो यहाँ पे a का मान कितना दे रखा है, 32। यहाँ से बनाते हैं 32 + 24 + 40/2, और ये तीनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 4, 2, 6, और ये हो जाएगा 4, 2, 6, 3, 9, 96/2, और इसे जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 48 मीटर। यानी कि ये आ गया s, हमारा s क्या आ गया 48। अब हम क्या लगा देंगे, क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसलिए हीरोन्स फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, s × s - a, s - b और s - c का रूट। अब यहाँ देखो कि s कितना दिया है, 48 कर दिए। s - a यानी 48 - a कितना दिया, 32। फिर हो जाएगा 48 - b कितना दिया है, 24। फिर हो जाएगा 48 - c कितना दिया है, 40। और ये हो जाएगा इसका अंडर रूट। अब यहाँ देखो कि ये हो जाएगा 48 × 48 में से 32 माइनस कर दो तो हो जाएगा 16, और 48 में से 24 माइनस करो तो ये 24, और 48 में से 40 माइनस करो तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए यही चीज़ यहाँ पे लिख लिए हैं, तो ये हम इसे अब तोड़ेंगे। 48 को हम लिख सकते हैं 16 × 3, ठीक है, और 16 को 16 रहने देते हैं। फिर हम 24 को लिख सकते हैं 8 × 3, और यहाँ पे ये हो गया 8। अब जो पेयर बन रहा है उसको हम रूट से बाहर कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 16 2 है, यानी कि 1 उसे बाहर करेंगे। 3 क्या है, 1, 2, तो इसको भी बाहर करेंगे, 1 बाहर आ जाएगा, यानी 2 के बदले 1 लिखेंगे। 8 भी 2 है तो इसको भी बाहर। तो ये रूट क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब ये सबको आपस में क्या कर दो, गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 16 तिया 48, ये हो जाएगा 8। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64, बाकी 6, 8 चौके 32, और 6 38, 384 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहता है, और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से जो हम हीरोन्स फार्मूला का अप्लाई करके किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अब आइए उदाहरण नंबर 1 के प्रश्नों को हल करते हैं। देखो इसमें प्रश्न दिया गया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पे देखो कि 2 भुजा दे दिया और उसका परिमाप दे दिया गया है, यानी कि 2 भुजा मान लो कि ये जो है 8 दे दिया गया है, 8 सेंटीमीटर, और ये दे दिया गया है 11 सेंटीमीटर, और उसका परिमाप दे दिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि प्रश्न से क्या क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं। प्रश्न से दे दिया है A 8 सेंटीमीटर, B 11 सेंटीमीटर,
और उसका परिमाप दिया है कितना, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले तो हमें इसमें सी की आवश्यकता पड़ेगी। तो परिमाप हम जानते हैं कि वो होता है ए प्लस बी प्लस सी, है ना। ये क्या होता है, परिमाप, और अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 हो जाता है। तो परिमाप कितना दिया है, 32, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 32। और ए कितना है, ए है हमारा 8, बी हमारा है 11, और सी तो है ही नहीं, सी हमें फाइंड यहाँ से कर लेंगे। ये हो जाएगा 32, 11 और 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 प्लस सी हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, और सी बराबर क्या हो जाएगा 32, और 19 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 12 में से 9 जाएगा तो 3, और 2 में से 1 जाएगा तो 1। तो ये क्या आ गया, इसकी तीसरी भुजा यानी कि सी। यहाँ पे हम लिख देंगे, ये सब देना जरूरी है इसलिए सी। अब हम उसका क्या निकालेंगे, एस यानी कि अर्ध परिमाप। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये हो जाएगा एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है, 32/2। ऐसे भी ए 8, 11, 13 जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, 16 सेंटीमीटर। ये आ गया एस। अब हम क्या करेंगे, इसमें हेरोन्स फार्मूला लगाएंगे। तो आगे करते हैं, यहाँ से लिखेंगे, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लिखेंगे एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब हम सबका मान दे देंगे। एस का मान कितना आया है, 16 लिखेंगे। फिर एस माइनस ए यानी 16 माइनस ए का मान है 8, फिर 16 माइनस बी का मान है 11, फिर हो जाएगा 16 माइनस सी का मान है 13। अब ये हो जाएगा 16, और 16 से 8 जाएगा तो 8, 16 से 11 जाएगा तो 5, 16 से 13 जाएगा तो 3। अब यहाँ पे देखो कि 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 8, और ये हो गया 8 गुना 5 गुना 3। जो पेयर में उसको बाहर कर देंगे तो 8 पेयर में बन रहा है तो 8 को बाहर कर देंगे, बाकी सबको अंडर रूट रखेंगे। 2 इंटू 5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 8 रूट 5 दूनी 10 दिया 30। मीटर है या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। यहाँ पे क्या करना, जो पेयर बनेगा उसको बाहर निकाल देना, बाकी जो पेयर नहीं बनेगा उसको रूट में ही रखना, बाकी सबको गुना कर देना, वो ही हो जाएगा इसका आंसर। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, 8 पेयर में था 8 बाहर कर दिए, बाकी 2 गुना 5 गुना 3 अंडर रूट रह गया तो 5 दूनी 10 दिया, 30 रूट रह गया तो 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। अब बढ़ते हैं उदाहरण 2 की तरफ। अब यहाँ पे देखिए कि उदाहरण नंबर 2 में बोला गया कि एक त्रिभुजाकार पार्क ABC की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर है, जो कि आकृति में दर्शाया गया है। एक मालिन धनिया को इसके चारों ओर एक बार लगानी है और इसके अंदर घास उगानी है। उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है। एक और 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कांटेदार बार लगाने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसमें इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि इसमें क्षेत्रफल भी पूछा है। तो इसका ए हम मान लेते हैं, यहाँ से सॉल्व करेंगे। सॉल्व लिखेंगे, माना ए बराबर क्या हो जाएगा 50 मीटर मान लेते हैं, बी बराबर 80 मीटर और सी बराबर मान लेते हैं 120 मीटर। तो इसलिए पहले हम इसका क्या निकालेंगे, एस यानी कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और ये हो जाएगा 50 प्लस 80 प्लस 120/2।
2, इसको प्लस करने पे आ जाएगा ये 250/2 भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 125 मीटर। ये हमारा आ गया S। अब इसमें हम क्या लगा देंगे, हीरोन का सूत्र यहाँ पे हम लिख देंगे, त्रिभुजाकार पार का क्षेत्रफल, वही हीरोन्स का फॉर्मूला S × S - A × S - B × S - C। अब यहाँ पे इसका S कितना दिया है, S दिया है 125, ये हो जाएगा 125 - 50, फिर हो जाएगा 125 - 80, फिर हो जाएगा 125 - 120। अब ये हो जाएगा 125 में से 50 घटा दो, ये हो जाएगा 125 में से 50 घटेगा तो 75, फिर 125 में से 80 घटा दो 45, 125 में से 20 घटा दो तो 5 आ जाएगा। अब ये सबको गुणनखंड कर दो, तो 125 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 × 5, 5 × 5 = 25, 125, और इसे कर देंगे 5 × 5 = 25 दिया 75, और 45 को कर देंगे 5 × 9, और ये बच गया 5। अब देखो पेड़ बनाओ और उसे बाहर निकाल दो। देखो 1 तो 1 बाहर, 2 तो 2 बाहर, और यहाँ देखो 3 बाहर, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, तो 1 3 तो इसके बदले बाहर आ जाएगा, बच जाएगा 5 दिया 15 बच गया रूट में, ये 3 और ये 5। अब यहाँ देखो सबको गुना करो, 5 × 5 = 25 बचे 125 दिया हो जाएगा 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया इसका क्षेत्रफल। इसमें और कुछ बोला है। अब इसका हमें निकालना, हमें 20 रुपये प्रति दर की दर से कांटेदार वार लगाने का व्यय। तो पहले हम इसका परिमाप निकालेंगे। तो इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप हम अभी निकाल चुके हैं, उसमें आ गया था 250 मीटर। अब यहाँ देखिए कि ये तीनों तरफ हमें लगाना है और यहाँ पे 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता छोड़ देना है। तो यहाँ पे हम 3 मीटर इसमें माइनस कर देंगे। यहाँ लिखेंगे कि चूंकि बार लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई, तो क्या आ जाएगा, 250 मीटर में से 3 मीटर हमें माइनस कर देना है, चूँकि 3 मीटर चौड़ा हमें रास्ता छोड़ना है। तो ये क्या हो जाएगा, 247 मीटर। अब 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसका व्यय निकालना है, इसलिए बार लगाने का व्यय बराबर क्या हो जाएगा, 20 रुपया ना, तो 20 × 247, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 4 बाकी 1, 4 दूना 8, 1 9, 4940 रुपया आंसर। अब यहाँ पे देखो उदाहरण 3 में दिया है कि एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस तरह के प्रश्नों को जब अनुपात में दे दिया जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मान लेना है x लगा करके। यहाँ पे लिखना है माना a बराबर कितना, 3 अनुपात है ना, तो इसे 3x लगा दो। b बराबर है 5 तो 5x लगा दो, और c बराबर हो जाएगा 7 है तो 7x लगा दो। अब हमें इसका क्या दिया है, परिमाप, इसलिए परिमाप कितना दिया है, 300 मीटर, ये सब मीटर है। तो परिमाप क्या होता है, a + b + c 300 मीटर। अब एक कितना माने हम, 3x + 5x + 7x
इज इक्वल टू हो जाएगा 300 मीटर। ये सारे को प्लस करो कितना आ जाएगा 7 5 12 3 15x, ये हो जाएगा 300 मीटर। x बराबर यहाँ से क्या आएगा 300/15, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 15 दूनी 30, 20 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करो, सब में x का वैल्यू रख दो, वो उसका क्या बन जाएगा भुजा। तो a बराबर माने यहाँ पे 3x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और x का वैल्यू रख दो 20, तो ये हो जाएगा 60 मीटर आ गया पहला भुजा। फिर 5x है तो x का वैल्यू 20 रखो, तो ये हो जाएगा 100 मीटर। फिर 7x है तो 7 × 20, 7 दूनी 14, 140 मीटर। यानी एक्चुअली जो हमें ABC का मान आया वो A है, ये है 60, 100 और 140। अब इसका क्या निकाल दो, अर्ध परिमाप यानी कि S। तो S बराबर क्या हो जाएगा A + B + C/2 यानी 60 + 100 + 140/2। फिर ये हो जाएगा S बराबर 240, ये हो जाएगा 300/2 यानी कि S बराबर आ जाएगा 150। अब हम क्या निकालेंगे, इसका भूखंड का क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए भूखंड का क्षेत्रफल, हेरोन्स का फॉर्मूला लगा दो, S × S - A × S - B × S - C √। S कितना दिया है 150, ये हो जाएगा 150 - 60, 150 - 100 और ये 150 - 140 √। ये हो गया 150, 150 में से 60 माइनस कर दो तो क्या बचा 90, और 150 में से 100 माइनस करो तो 50, 150 में से 140 माइनस करो तो 10। और इसे जब हम गुणनखंड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 × 3 × 5 कर दो तो 10 × 3 = 30, 25 = 150। ये हो जाएगा 10 × 10 × 30, 30 × 90, ये होगा 10 × 5, 10 × 5 = 50 और गुना 10। अब जो पेयर में उसे निकाल दो तो देखो 1 2 10 बाहर हो जाएगा, और है 10 1 2 10 बाहर हो गया। यहाँ देखो 3 पेयर में तो 3 बाहर हो जाएगा, 1 2 5 भी है बाहर, बच गया क्या 3, रूट में बच गया 3। इसे मल्टीप्लाई कर दो, 10 दें के 100 × 325, 1500 √3 मीटर स्क्वायर आंसर। तो इसी के साथ जो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। बाकी अगले वीडियो में इसका जो प्रश्नावली है वो हल करेंगे, और आप देख लिया कि उदाहरण को कैसे हल करेंगे हेरोन्स का फॉर्मूला लगा करके। तो आप यदि कोशिश करो तो आप खुद भी प्रश्नावली 12.1 के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।